हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बनाने के यहाँ पे हम लोग ट्रिक को देखेंगे। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला यह गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज के दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना होने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला यह है कि कोई धनराशि जो है वह 6 वर्ष में, ठीक है, 6 साल में क्या हो जाता है, 6 साल में यह 2 गुना हो जाता है। मतलब जो भी इसका वैल्यू होगा ना उसका 2 गुना के बराबर हो जाता है। हमें क्या बताना है कि उसी ब्याज के दर से वह 8 गुना होने में कितना समय, यानी कितने समय में यह राशि जो है वह आपका 8 गुना हो जाएगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहले हम लोग इसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझेंगे। गौर से देखिएगा, 6 वर्ष में क्या है, 2 गुना। सबसे पहली चीज कि जिसके साथ गुना लगा होगा उसको हम लोग n1 और n2 से डिनोट करेंगे। तो पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा उसको हम लोग n1 से, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा उसको n2 से। तो n1 का वैल्यू 2 है, n2 का वैल्यू 8 है। और जो टाइम होगा उसको हम लोग t1 और t2 से दर्शाएंगे। तो t1 का वैल्यू 6 है, t2 का वैल्यू पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास n1 है, n2 है, t1 है, किसका वैल्यू बताना है, t2 का वैल्यू बताना है। तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, गौर से देखिएगा। हमें सोचना यह होता है कि जो n1 है इसका पावर हम क्या रखें कि यह n2 के बराबर आ जाए। क्या हमें सोचना होता है कि हम n1 का पावर क्या रखें कि यह n2 के बराबर आ जाए। n1 का वैल्यू इतना है, n2 का वैल्यू इतना है। तो आप बोलोगे कि सर n1 का पावर अगर हम 3 लेते हैं ना तो यह n2 के बराबर आ जाएगा। n1 का पावर कितना रखने पर यह n2 के बराबर आ जाता है, 3 रखने पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, t1 में 3 से ही गुना करिए, t2 आ जाएगा। यानी 6 गुना कितना हो जाएगा, 3, 6 त्रिक 18 वर्ष, यही आपका t2 का वैल्यू हो गया। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। एक बार फिर से तरीका समझिए। करना क्या है, आपको सोचना यह है कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए। n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करने पर t2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर n2 का मान पूछेगा तो भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर t2 का मान पूछेगा फिर भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रिलेशन ध्यान रखिएगा। ओके, अब बेसिक से इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 6 वर्ष में 2 गुना कहने का मतलब कि जब भी उसको 6 साल का इंटरवल मिलेगा ना तो राशि 2 गुना हो जाएगा। मतलब अभी 1 रुपये है, अगर इसको 6 साल का गैप देते हैं तो यह 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। अब फिर से अगर आप इसको 6 साल का गैप देते हैं तो फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो 6 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर से अगर इसको 6 साल का गैप मिलता है तो फिर से 2 गुना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें यही बताना था कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 से 8 मतलब 8 गुना हो गया। कितना समय लगा, 6, 6 12 और 6 18 साल। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिएगा क्या बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो उसी दर से वह 27 गुना कब होगा। 4 वर्ष में बोला है कि तिगुना हो जाता है, 4 साल में क्या होता है, 4 ईयर में यह तिगुना हो जाता है। तो हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में कि कितने साल में 27 गुना हो जाएगा, कितने साल में यह राशि 27 गुना हो जाएगा। अब सोचिएगा जरा सा, यहाँ पे और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन आना है, इसलिए लगातार आप बने रहिएगा। गौर से देखिएगा, n1 का वैल्यू क्या है, 3, n2 का वैल्यू कितना है, 27। n1 का पावर कितना रखने पर n2 आएगा, 3 का पावर 3 रखिएगा तो 27 आएगा। तो n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, t1 में बस उतना से गुना करिए, t2 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 वर्ष, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। सोचना क्या है, n1 का पावर कितना रखे कि n2 आए, n1 का पावर जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और समझिए। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ना आपका इसका वैल्यू दे दिया होता, t2 का वैल्यू आपका दे दिया होता 12 साल
और आपसे क्या पूछा गया होता, आपसे पूछा गया होता N2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया होता, N2 का वैल्यू क्या होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जाता तो फिर हम लोग अपना आंसर कैसे निकालते, तो फिर से वही तरीका। देखिए हमें क्या पता है कि N1 का पावर जितना रखने पर N2 आता है, T1 में उतना से गुना करने पर T2 आता है। तो हम इसको रिवर्स ऐसे भी तो कह सकते हैं कि T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, N1 का पावर उतना रखेंगे तो N2 आएगा। तो 4 से 12 लाने के लिए कितना से गुना, 3 से, तो 3 का पावर 3 रखिए, यहाँ से आपका N2 का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी मेथड से निकालेंगे। N1 का पावर जितना रखने से N2, T1 में उतना से गुना करेंगे T2, T1 T2 में गुणात्मक रिलेशन होगा और N1 N2 में आपका पावर का रिलेशन होगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसी दर से स्वयं का 16 गुना होने में कितना समय। देखिएगा 4 साल में क्या बोला है, 4 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 4 साल में राशि 2 गुना हो जाता है, तो हमें यह बताना है कि कितने साल में यह राशि जो है वह 16 गुना हो जाएगा। सोचिए जरा सा, N1 का पावर क्या रखे कि N2 आ जाएगा, तो 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, तो 4 में 4 से गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या बोला गया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 साल में यह राशि कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। तो 3 साल में राशि आपका हो जाता है 8 गुना। हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है, हमें यह बताना है कि कितने समय बाद यह 16 गुना हो जाएगा। कितने समय बाद यह क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपका इसी टाइप का है, बट यहाँ पे देखिएगा दिक्कत क्या है। हमें क्या सोचना होता है कि N1, तो N1 का वैल्यू क्या है 8, इसका पावर क्या रखे कि यह N2 के बराबर आ जाए, और N2 का वैल्यू कितना है 16। N1 का वैल्यू 8 है और N2 का वैल्यू 16 है। हमें क्या सोचना है कि हम N1 का पावर कितना रखें कि यह N2 के बराबर आ जाए। तो 8 का पावर आप क्या रखिएगा कि 16 आएगा, 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 8 का पावर 2 करिएगा तो 64 होगा, 16 नहीं होगा। फिर यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहला काम देखिए हम क्या करेंगे, हम 8 को 16 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 2 को तो 16 बना सकते हैं। तो 8 का पावर 1/3 करिए। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, पावर 1/3 का मतलब घनमूल। 8 का पावर 1/3 2 हो जाएगा, 64 का पावर 1/3 4 हो जाएगा, 216 का पावर 1/3 6 हो जाएगा। पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल। तो जब पावर 1/3 रखिएगा तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यह 2 हो चुका है, और अगर 2 का पावर 4 रखते हैं तब यह 16 के बराबर हो जाएगा। गौर से देखिए एक बार फिर से हम लोग क्या किए हैं, 8 का पावर अगर आप 1/3 लीजिएगा तो 2 होगा, और फिर 2 का पावर 4 करिएगा 16 हो जाएगा। कुल मिला के आपको 8 का पावर कितना रखना पड़ा, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 1/3 से 4 में गुना कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो 8 को 16 बनाने के लिए हमें पावर कितना रखना पड़ा 4/3। तो N1 का पावर जितना रखने पर N2 आया है, T1 में आप उतना से ही गुना करिए। तो 3 में हम लोग गुना करेंगे कितना से 4/3 से, यही आपका आंसर हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा। यानी T2 का वैल्यू कितना साल हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 500 रुपये 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो 6 साल में कितना होगा। क्या है यहाँ पे देखिए, इन्वेस्ट कितना किया है 500 रुपये, और यह 3 साल में जो स्कीम है उसके तहत 3 साल में तिगुना हो जाता है। राशि जो है वो आपका 3 साल में तिगुना हो जाता है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। 3 साल में तिगुना हो जाता है तो 6 साल में कितना हो जाएगा। क्या हम यहाँ से यह पता लगा सकते हैं कि 6 साल में राशि कितना गुना हो जाएगा। तो 3 साल में तिगुना होता है, तो देखिए जरा सा T1 में कितना से गुना करने पर T2 आएगा। सर T1 में अगर आप गुना करते हैं 2 से तो T2 आ जाएगा। तो T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, N1 का पावर उतना रखिए N2 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 साल में राशि कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। चेक करिए जरा सा। इस बार हमें क्या करना है, N2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, N1 का पावर उतना रखेंगे तो N2 आ जाएगा। तो N1 3 है, 3 का पावर 2 रखिए, कितना हो जाएगा आपका 9। तो राशि आपका 9 गुना हो जाएगा। अब हमें यह बताना है कि राशि हो कितना जाएगा। तो पहले से कितना था 500 रुपये था,
और 6 साल में यह कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो 500 गुना 9 यानी कि 4500 रुपये यह आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपका सेम है। बोला क्या गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे जमा किया गया 12,000 रुपये की धनराशि, ठीक है, 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 20 साल में कितना होगा। 5 साल में राशि जो है वह आपका दोगुना हो जाता है। ठीक है, 5 साल में यह क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो हमें क्या बताना है कि 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, 20 साल के बाद यह राशि कितना गुना हो जाएगा, यही पता लगाना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, T1 में कितना से गुना करने पर T2 आएगा, सर 5 से 20 लाना है ना, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो T1 में जितना से गुना करने पर T2 आएगा, आप N1 का पावर उतना रख दीजिए, N2 आ जाएगा, तो 2 का पावर 4 कितना, 16, यानी कि राशि आपका कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगर 5 साल में 2 गुना होता है तो उस हिसाब से 20 साल में राशि आपका 16 गुना हो जाएगा। अब बोला है कि 20 साल बाद यह कितना हो जाएगा, तो जमा कितना किया था, 12,000 रुपये, या 12,000 रुपये 16 गुना हो जाएगा, यानी 12,000 गुने 16 हो जाएगा। गुना करिए, 16 दूना 32, 2 हासिल 3, 16 और 3 19, 192, इस पर 000, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राशि कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपये। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।